वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम जानेंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस। अगर यदि हम देखें लाभ और हानि, ये जो है एक बेसिक तरीके से हम जानेंगे। बेसिक अगर यदि जितना भी मजबूत हो, इसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए सबसे पहले हम इसके बेसिक की बात करते हैं कि लाभ हानि में सबसे पहले हम जानते हैं एक चीज़ होता है, वो होता है क्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जब हम खरीदते हैं, तो वो कॉस्ट प्राइस हो गया। तो उसको हम जब शॉर्टकट में बोले तो वो सीपी हो गया, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस के तहत पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं, इसमें जो एक होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को एसपी बोलते हैं, और जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का क्या होता है? अगर यदि कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं और जब खरीद के अगर यदि हम किसी भी दाम में उसको बेच देते हैं, चाहे वही दाम हो या किसी और दाम में अगर यदि हम बेच देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे विक्रय मूल्य। अब अगर यदि हम जब क्रय और विक्रय को जान गए, तो इसमें ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि लाभ और हानि क्या होता है। अब देखिए, किसी भी चीज़ में जैसे कि कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया। कॉस्ट प्राइस अगर यदि मतलब कम रहे और सेलिंग प्राइस अगर यदि ज़्यादा रहे, तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब हमको लाभ होगा। तो लाभ होगा तो इसको हम बोलेंगे गेन। जैसे कि अगर यदि हम एसपी में मतलब विक्रय मूल्य में अगर यदि हम सीपी को घटा दें, क्रय मूल्य को घटा दें, तो इसका मतलब है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा गेन निकल जाएगा। अगर यदि कहीं पर भी अगर यदि लॉस होता है, इसका मतलब है कि लॉस इक्वल टू जब हम हानि निकालेंगे, तो जब हम कॉस्ट प्राइस में सीपी को, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा रहेगा और सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, कि मतलब क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तो इसका मतलब है कि जब छोटा रहेगा तो इसका मतलब है ऑब्वियसली होगा कि ये लॉस ही होगा। जब यहाँ देखते हैं कि जब हम गेन निकालेंगे तो मतलब लाभ, जो लाभ निकालेंगे, तो लाभ जो निकालेंगे उसका अगर यदि हम परसेंटेज निकालने की बात करें, तो उसका एक फॉर्मूला अगर यदि हम कह सकते हैं कि जो जितना गेन निकला, जितना गेन आया बटे सीपी कर देना है, मतलब कॉस्ट प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई से 100 करके परसेंटेज में चेंज कर देना है। उसी तरह जब हम देखते हैं कि लॉस परसेंट है, तो लॉस बाय सीपी इंटू 100, तो इसको परसेंटेज में चेंज कर दिए। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला प्रश्न हम देख लेते हैं, इसके बारे में हम कुछ धीरे धीरे जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य जो होता है वो 110 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है, 123 रुपया और 20 पैसा है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? देखिए, लाभ पूछ रहा है तो इसका मतलब है जैसे कि पुस्तक का क्रय मूल्य कितना, मतलब सीपी दिया हुआ है, कितना सीपी दिया हुआ है वो 110 रुपया। लेकिन अगर देखें विक्रय मूल्य, मतलब अगर यदि हम एसपी की बात करें, एसपी जो है वो कितना है, 123 रुपया और 20 पैसा। तो देखिए, अब क्या इसको बेचने पर जो है पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। जैसे कि अब देखिए, लाभ हम पहले बात कर चुके थे कि हम जब कोई भी लाभ निकालते हैं तो एसपी में सीपी को घटाते हैं। इसका मतलब है जो हमारा एसपी है, जैसे एसपी माइनस सीपी कितना हो गया, 123 20 रुपया 20 पैसा, और माइनस कर देते हैं 110 रुपया। तो बताइएगा ये जो हो गया कितना, 123 में जब हम 110 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 13 रुपया 20 पैसा। तो 13 रुपया 20 पैसा, ये क्या हुआ, हमारा लाभ हुआ। ये क्या हुआ, लाभ हुआ, जिसको हम कह सकते हैं गेन। तो अब देखिए, अब जो है हमारा क्या कहता है कि बोल रहा है लाभ। तो अभी हम पिछले मतलब जो पीछे हम पढ़े थे कि लाभ जो होता है वो लाभ क्या होता है। लाभ का फॉर्मूला अगर यदि बात करें, ज्ञान का फॉर्मूला अगर बात करें, तो वो होता है क्या, ज्ञान बटे सीपी, ज्ञान बटे सीपी इंटू क्या, 100। तो जब हम इसको देखें ज्ञान बटे सीपी, तो ज्ञान कितना हुआ, 13 रुपया 20 पैसा, और सीपी कितना है हमारा, सीपी जो है हमारा कितना है, 110 रुपया है। तो 110 रुपया हुआ। अगर यदि हम इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो ये हो गया हमारा। तो अब देखिए, ये जीरो ख़त्म हुआ, इसको अगर यदि हम पॉइंट उड़ा देते हैं तो यहाँ डबल जीरो आ गया। अब देखिए, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ख़त्म। अब देखिए यहाँ कितना आ गया, 132, 132 अब बटे कितना आ गया,
132/11 जब इसको भाग देंगे तो 11 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बार में 11 तो बचेगा 2, मतलब 12 क्या होगा, 12% का क्या हुआ, लाभ हुआ, 12% का लाभ हुआ। अगला प्रश्न की जब हम बात करते हैं, क्या कहता है कि द प्राइस ऑफ ए टू आर्टिकल, किसी भी वस्तु मतलब जो कोई दो वस्तु है जिसका जो प्राइस का रेशियो कितना है, 5:8 है, 5:8। तो अगर यदि हम कह सकते हैं इफ़ द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इंक्रीज्ड बाय X%, अगर यदि हम किसी भी मतलब जो है फर्स्ट आर्टिकल पे जो अगर यदि हम कितना X% इंक्रीज कर जाता है, एंड बोल रहा है प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल जो है वह डिक्रीज करता है कितना परसेंट, 30%। तो अब कहना चाहता है कि द न्यू प्राइस ऑफ ए एंड बी इज 7:14, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए हमारा सवाल कहता है कि मतलब जो पहले जो किसी भी कोई भी आर्टिकल का जो प्राइस है वो 5:8 है, तो 5:8। अब क्या कहता है, इफ़ द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इंक्रीज्ड बाय X%, अगर यदि इसी का देखिए इसी का X% बढ़ा, इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको ऐसा कि X%, इसका X% बढ़ गया मतलब ऐड हो गया, ठीक है। X% का मतलब तो 100 होता ही है। अब बोल रहा है आर्टिकल इंक्रीज्ड X% दैट एंड द प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल डिक्रीज्ड 30%। अगर यदि हम इसका देखें तो ये क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है कितना परसेंट, 8 का ही 30% वो क्या हो जाता है, घट जाता है। अब कह रहा है कि द प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल डिक्रीज्ड बाय 30%, द न्यू प्राइस ऑफ ए एंड बी, अगर यदि 17:14 है, 17:14, ये किसके बराबर है, 17:14। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, इसको कटाते हैं तो इसको कटाएंगे तो यहाँ 20 होगा, तो ध्यान दीजिए ये कटेगा, ये जीरो कट जाएगा। तो देखते हैं कैसे क्या है। अब यहाँ हो जाएगा 5 + x/20 और बाय हो जाएगा 8 माइनस इसको 8 से 3 गुना करेंगे तो 24 बटे कितना हो जाएगा 10। अब देखिए बराबर कितना हो जाएगा 17/14। अब हम देखें इसी तरह तो 5 + x/20 है, तो 5 + x/20 है। तो देखिए इसको 20 को इसे मतलब जो अगर यदि हम एलसीएम लेके अगर यदि हम 20 × 5 कर दें प्लस x/20 तो लिख सकते हैं। उसी तरह जब हम नीचे की बात करें तो 10 × 8 कितना हो गया 80 माइनस 24 बटे कितना हो गया 10 और बराबर कितना हो गया 17 बटे कितना हो गया 14। अब बताइएगा कि अब देखिए 20 पंचे कितना हो गया 100 प्लस x, अब बाय कितना हो गया 20। उसी के नीचे अगर यदि हम इसकी बात करें 80 में 24 गया तो कितना बचा, तो 80 में 24 गया तो 56, कितना हो गया 56। तो देखिए ये अगर यदि हम 10 से कटा दें तो ये 2 आया, अब देखिए इसमें 56 बचा, तो देखिए इसको ये 2 ही बचा। अब ये जो नीचे बचा 56 तो ये ऊपर उठ कर यहीं आ जाएगा 56। अब बराबर कितना हो जाएगा 17/14। अगर यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, जैसे देखिए ये x उधर जाना चाहिए, इसका मतलब है कि ये जो उधर चले जाएगा तो 100 + x इक्वल टू हो जाएगा कितना 17 × 2 × 56 बाय 14। अब देखिए 14 से अगर यदि कटाइएगा तो कितना बार में ये कट जाएगा 4 बार में कटेगा। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए 4 दूनी 8, 8 × 17 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 136, मतलब 100 + x अब बराबर कितना 136। तो x बराबर कितना हो गया 136 माइनस 100। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा कितना, x का मान कितना आ गया x का मान कितना आ गया 136 में 100 घटा दीजिए कि 36 है ना बचा। तो यही हमारा क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था, ये ना पूछ रहा था कि देन द वैल्यू ऑफ x, ये हमारा आंसर आया। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एक साइकिल को जो है 1960 में खरीद कर अगर यदि 1862 में बेच दें तो पर कितने प्रतिशत हानि होगी। जैसे देख लेते हैं एक साइकिल को 1660 में खरीदता है
तो इसका मतलब है 1660 में खरीदा और 1862 में, ये ऑब्वियसली है कि वो हानि होगा ही होगा। इसका मतलब है कि एक साइकिल को कितना में, तो इसका मतलब है सीपी कितना हो गया 1960 रुपया, और एसपी की बात करें तो वो कितना हो गया 1862 रुपया। तो जब हम इसमें ऐसे भी देख लेते हैं तो यहाँ क्या हो गया, मतलब लॉस हुआ। तो लॉस कितना हुआ, अगर यदि हम 1960 में 1862 को घटा देते हैं तो हमारा आंसर आएगा कितना 98। मतलब ये 98 रुपया इसको क्या हुआ, मतलब 98 रुपया इसको हानि हुआ। तो इसका मतलब बोल रहा है कि प्रतिशत हानि चाहिए हमको। तो हम फार्मूला क्या जानते थे, हाँ हम फार्मूला जानते हैं हानि परसेंट बराबर जितना हानि हुआ, मतलब जितना हानि हुआ अब बटे कर देना है क्या क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य अगुना 100। अगर यदि कहें तो ये लॉस हो गया और ये क्रय मूल्य क्या सीपी, क्रय मूल्य सीपी, और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यदि हम इसी को देखें तो हानि कितना हुआ 98, ठीक है, इसको इंटू मल्टीप्लाई तो होगा ही 100 से। अब बाई सीपी कितना है 1960। अब ये ज़ीरो कटा दीजिए। अब देखिए तो ये लगता है, इसको 2 से भाग लगाइए तो 2 से लग जाएगा, तो 8 दूना 16, 9 दूनी 18, 19, ठीक है। इसको 2 बार में लग जाएगा तो ये 2 बार, इसको 2 से कटाइएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 5। तो इसका मतलब है इसको 5% की क्या हुई है लॉस, कितना हुई है लॉस। अगला प्रश्न है हमारा, क्या कहता है कि आदित्य ने एक गाय को 8580 मतलब 8580 में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। तो इसका मतलब है कि ये जो इतना में खरीदा और वो कितना परसेंट मतलब कमाया 4% लाभ कमाया, तो 4% लाभ कमाया। इसका मतलब है अगर यदि हम कहें तो 104% होगा। पहले कितना था, अगर मान लेते हैं क्रय मूल्य तो 100 रहता ही है, लेकिन यहाँ बोल रहा है 4% लाभ कमाया, तो 104% कितना होगा 104% कितना 8580 मतलब इतना। अब देखिएगा कि 104%, तो इसका चाहिए हमको कितना परसेंट, मतलब पूछ क्या रहा है कितने रुपए में खरीदी, मतलब क्रय मूल्य चाहिए, मतलब 100% का मतलब। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 100%। जैसे देखिए अगर यदि हम बात करें यहाँ 1% लिखते हैं अभी, ठीक है, 1% लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 8580। अब बाय कितना 104 होगा यानी, तो 1% का मतलब इतना है, तो 100% का हमको चाहिए, तो 100% का चाहिए तो क्या हो जाएगा 8580 बाय 104 इंटू किससे हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 100 से हम किए हैं तो 100 से मल्टीप्लाई। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डायरेक्ट अगर यदि हम आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 8250। एक बार इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा कट जाएगा। तो उसी तरह तो लाभ कमाया, तो यह गाय मतलब जो है कितने रुपए में खरीदी, इतना रुपया में ख़रीदा हो गया, और इसको लाभ बेचा होगा कितना में 4% पर, जो कि इतना रुपया उसको मिला था, तो इतना में पहले ख़रीदा होगा, यही ना में सीपी हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम जब देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एक कुर्सी के 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। कितना परसेंट की 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, यह कितना है। तो क्या कह रहा है कि कुर्सी के 873 रुपया में बेचने पर, है ना, तो 873 रुपये में कितना 10% का हानि होता है। इसका मतलब है कि 100 तो पहले से रहता है, लेकिन उसका 10% जब घट जाएगा तो 10% की हानि हुई है ना, तो 10% घट गया, तो 90% बराबर कितना हो जाएगा 873। तो जब 873 हो जाएगा तो इसका क्रय मूल्य देखिए, क्रय मूल्य कैसे 100% होता है, जब भी कोई भी क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। इसका मतलब है कि इसका 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा कितना 873 अब बटे 90 होगा यानी। अब उसी तरह जब हम 100% की बात करें, 100% की क्यों बात करें, क्योंकि हमको क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य कोई भी क्रय मूल्य जो होता है वो किससे होता है, वो जो होता है मतलब 100% ही होता है। तो 100% बराबर 873 अब बटे 90, और इसको किससे गुना कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। 100 से जब हम इसको गुना करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 970। इसको कटा दीजिएगा, जैसे इसको कटाएं तो अब देखिए 9 से इसको कटाइएगा तो 9 नमा 81, 9 नमा 81
बचा 6, 9 सत्ते 63, मतलब 97 गुना 10, 970 हुआ। चलिए बहुत अच्छा। बोल रहा अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह उसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो, यही कह रहा है। तो बोल रहा है 10%, जब से वो पहला मतलब जो बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई, मतलब अगर यदि हम कहें तो अगर यदि कहें 100% होता है तो उसको 10% हानि, तो 90% बराबर कितना हो जाएगा, 90% बराबर 2880। तो अब देखिए इसका 1% बराबर कितना होगा कि 2880 बटे 90। अब क्या कह रहा है कि वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो। 5% लाभ होने का मतलब क्या है कि क्रय मूल्य जब भी होता है, अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था, क्रय मूल्य जब भी होता है 100, तो उसको 5% लाभ चाहिए। इसका मतलब है उसको 5% बढ़ाना होगा, तो हमको चाहिए कितना, 105%। तो हो जाएगा 2880/90, इसको 100 105 से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा, इसका डायरेक्ट अगर यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा 3360 रुपया। इसको कटा लीजिएगा, आराम से कट जाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3360 रुपया, 3360 रुपया हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इस सवाल क्या कहता है कि 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ, तो 5% हानि की अपेक्षा, इसका मतलब है कोई भी क्रय मूल्य जो होता है वो 100 होता है, 100% होता है, तो इसका मतलब है 5% हानि, तो कितना उसका चाहिए, तो 95, मतलब जो कितना हो जाएगा, 5% घटेगा 100 में से, तो कितना हो जाएगा 95, तो 95%। अब कह रहा है कि इसकी अपेक्षा जो है 10% क्या लाभ हुआ, यही ना, तो 10% लाभ हुआ, इसका मतलब है कोई भी क्रय मूल्य जो होता है वो क्या होता है, 100% होता है, तो 10% लाभ, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 110%। मतलब ये हानि पे हुआ और ये लाभ पर हुआ, तो बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपया अधिक मिलता है। अगर यदि इतना पर मिलता तो 0 रुपया मिलता, अगर यदि वो 110% पर बेचता है 75। अगर यदि हम इन दोनों का अंतर की बात करें, जैसे कितना हो गया, इन दोनों का अंतर 15%, 15% बराबर हम इसको लिख सकते हैं 75, लिख सकते हैं कि नहीं, बस। तो यही हमारा सवाल था। तो अब क्या कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, तो 15% बराबर 75 दिया हुआ है, तो 1% बराबर कितना, 1% बराबर हो जाएगा 75/5, 15। ठीक है, तो हम जानते हैं क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है, तो 100% का मतलब है कि 75/15 जो होगा, और वो किससे हो जाएगा, गुना हो जाएगा, किससे, 100 से क्या होगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कटाइए, 15×5 = 75, अब 500, मतलब जो इसका क्या हो जाएगा, 500 रुपया क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ये भी बहुत इजी सवाल है। देखिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक को जो है 3250 में बेचा, मतलब मतलब जो 2 घोड़ा था उसको जो अलग अलग करके प्रत्येक को जो है 32,500 में बेचा, तो उसे एक घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे पर जो है 15% की हानि हुई। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है कि कुल सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में प्रत्येक को 3200, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा कि घोड़ा जो है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले कितना होता है, 15% क्या हुआ, लाभ, और 15% की हानि। एक कॉन्सेप्ट है हमारा, अगर यदि इस तरह का कोई भी सवाल हो तो उसमें A+B माइनस लगाते हैं, प्लस लगाते हैं A×B/100। तो ध्यान, सबसे पहले हमको परसेंटेज पर ध्यान जाना चाहिए। तो इसका मतलब है 15% मतलब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और 15% हानि हो रहा है। इसका मतलब है, ध्यान से समझिएगा इन बातों को, कि 15% जो है, ठीक है, 15% लाभ हुआ और 15% हानि, हानि का मतलब वो माइनस हुआ, तो -15 हुआ। अब प्लस हो जाएगा 15
गुना, क्योंकि ये माइनस हुआ है, बी जो है माइनस हुआ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ जो हानि हुई तो इसको लिख सकते हैं हम इतना। अब देखिए बटे यहाँ 100 है। अगर यदि हम 15 में 15 की बात करते हैं, ये तो पहले ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होगा या नहीं। तो उसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो 15 गुना 15 मतलब कितना, 225 होगा या नहीं। 225 में आगे में माइनस आएगा, इसका मतलब ये हानि हो गया। जब माइनस आ जाए तो इसका मतलब हानि हो गया। तो ये 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2.25, मतलब इतना परसेंट का क्या हुआ, हानि, इतना परसेंट का हानि। तो यही ना पूछ रहा था, कुल सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि। इसका मतलब है हानि हुआ कितना परसेंट, -2.25%। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एक हलवाई जो है अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है। तो परंतु देखिए पहले दर्शा दिया गया अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो इसका मतलब है कि परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। तो इसका मतलब है जब वो 1 किलो दे रहा होगा, मतलब 1000 ग्राम दे रहा होगा, तो कितना ग्राम दिया होगा, 900 ग्राम ही दिया होगा। 900 ग्राम दिया होगा या नहीं। इसका मतलब है कि जब वो पहले दिया गया ये क्रय मूल्य पर बेचता, तो क्रय मूल्य पर ये बेचा, तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या बोल रहा है, तो उसका लाभ कितना हुआ। ईजी है, देखिए 1000 में 900, मतलब 1000 ग्राम नापने का था, लेकिन वो नापा कितना, 900, मतलब 100 ग्राम वो सीधे क्या कर लिया, लाभ कर लिया। तो हम जब जानते हैं कि लाभ जो होता है वो क्या होता है, देखिए लाभ कितना हुआ, ये दोनों में लाभ कितना हुआ, 100। अब बटे, देखिए दोनों में लाभ हुआ, अब बटे क्रय मूल्य चाहिए हमको। क्रय मूल्य पहले दर्शा गया, 900 ग्राम देता ही है, तो इसका मतलब वो क्रय मूल्य हो गया। और अगर यदि हम क्रय मूल्य की बात करें तो ये इसका अगर यदि हम परसेंट में चेंज करें तो ये हो गया हमारा, ये कटाइए, इसका मतलब है 100/9, 100/9 क्या परसेंट चाहिए। अगर यदि हम इसको पूर्णांक में बदलें तो 11.1/9%। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि यदि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 12 वस्तुओं के क्रय विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए कि 15 वस्तु पर मतलब क्रय किया था, लेकिन 12 वस्तु पर क्या किया, हाँ। तो इसका मतलब है देखिए 15 वस्तु में क्या किया, खरीदा था 15 वस्तु। तो अब देखिए यहाँ 12 वस्तु करके बेच दिया, इसका मतलब इसको लाभ हुआ या नहीं। तो जब लाभ हुआ तो हम क्या बोलें, ये दोनों का अंतर चाहिए हमको। तो दोनों का अंतर कितना है, 3, 3 लाभ हुआ, 3 लाभ हुआ या नहीं। 3 जब लाभ हुआ तो हमको चाहिए क्या, मतलब बेचा कितना पर, यही ना बेचा, तो इसका मतलब है ये क्रय मूल्य, मतलब जो है इतना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, सॉरी ये जो है विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य 12 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। जब 100 हो जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 100% हो गया। परसेंट की बात करें तो 3/12, इसको अगर यदि कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसको कटाइए, अगर 3 चौके 12, इसको 4 से कटाइएगा तो कितना 25, मतलब इसको 25% क्या हुआ, लाभ हुआ, 25% लाभ हुआ। चलिए अगला प्रश्न एक बार देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एक दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर जो है 10% का छूट देता है, ठीक है। उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि एक दुकान मतलब जो है कि 10% का छूट देता है, देखिए किसी भी चीज़ पर, जैसे कि क्रय मूल्य कितना हो, जैसे देखिए मतलब 10% छूट देता है और 8% लाभ कमाने तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो इसको क्या लिखें, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और 8% लाभ कमाना है उसको, मतलब 10% छूट देता है, इसका मतलब वो 90% पर बेचा और उसको लाभ कितना कमाना है, 8% लाभ कमाना है। तो इसका मतलब है वो कितना हो गया, 8%, 108%, ठीक है। तो जब ये 108% हुआ तो ध्यान दीजिएगा, जब ये 90% है, ये 108% है, ठीक है। तो अगर यदि हम x का 90% या 90% बराबर कितना, 108% होगा, ऐसा कर सकते हैं या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा इन बातों को,
कि उसको जो है 8% लाभ कमाना है, मतलब 108 रुपया उसको लाना है। तो इसका मतलब है कि 108, अब देखिए एक्स का इतना परसेंट है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर जब हम निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा एक्स 108 अब बटे 90 है, आई मतलब जो अगर परसेंट में बदलेगा तो यहाँ हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, अब इसको भाग लगाइएगा, देखिए ये भाग लगाइए, ये भाग लगाइए, यहाँ बचा 9, 9 से इसको लगाइएगा कितना, 9 का 9, 9 दूनी 9 दूनी 18, 9 का 9 और 9 दूनी 18, ठीक है, तो 12। तो अब देखिए देखिए ये 90% था, ये 90%, इसका मतलब एक जीरो रह गया, एक जीरो रह गया, तो 12 गुना 10 कितना हुआ, 120, क्या हुआ 120, मतलब उसका आंसर है उसमें, मतलब 120 रखेगा, मतलब 120% रखेगा, तब वो क्या होगा, 108 रुपया लाभ प्राप्त क्या करेगा, करेगा। थैंक यू। अगर यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।